ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीवीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के साधन पाद में कल हमने आपको सूत्र 30 और 31 का विवरण दिया, जिसके अंतर्गत योग के प्रथम अंग यम के विषय में बतलाया गया है। बताया था यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और ये सार्वभौम महाव्रत हैं। प्रत्येक मनुष्य मात्र को इनका पालन करना चाहिए। अगर अन्य स्थानों पर वशिष्ठ संहिता श्रीमद्देवी भागवत कहीं कहीं पर दस यमों की चर्चा हुई है। जैसे देवी भागवत में आया है: अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवम् क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचम चेति यमा 10। ऐसा आया है। वहां पर 10 यमों की चर्चा हुई है। यम का तात्पर्य है कि ऐसे व्रत जिनका पालन मानव मात्र के द्वारा होना चाहिए। बाहरी व्यवहार में इनका पालन आवश्यक है, और यदि इनका पालन किया जाए तो समस्त प्राणी सुखी रह सकते हैं। और वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। बत्तीसवां सूत्र आता है: शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा। नियम क्या हैं? पहले तो आप नियम समझें। नियम एक प्रकार से संकल्प है।
जो किसी भी मार्ग पर चलने से पहले ग्रहण किया जाता है। कुछ आचार्य इसे प्रतिज्ञा भी कहते हैं। अमरकोश इत्यादि में कोशों में भी दोनों प्रकार की धारणाएं हैं, संकल्प या प्रतिज्ञा। कहीं आया है नियमस्तु यह नियमस्तु स यत् कर्म अनित्यम आगंतु साधनम। अनित्य है, आने वाले साधन हैं जो ग्रहण किए जाते हैं। नियम वो जो किसी मार्ग पर चलने से पूर्व एक निश्चित धारणा बनाई जाए, इस मार्ग पर चलना है तो ये कानून कायदे मान्य होंगे। उसके अंतर्गत महर्षि कहते हैं कि नियम, क्योंकि योग मार्ग पर चल रहे हैं, समाधि, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करना है, लक्ष्य ये है, गंतव्य ये है, तो इस मार्ग पर चलने के लिए अब विशेष संकल्प करना होगा, विशेष निश्चय करना होगा कि हम ये नियम ग्रहण करते हैं। और उसके लिए आवश्यक है शौच। 5 नियम 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आपको याद होगा इस साधन पाद के प्रथम ही सूत्र में साधन पाद का जो प्रथम सूत्र था वो था तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग है, इस मार्ग पर चलना है तो ये करना होगा। अब देखें नियम में ये तीनों हैं, ये करना ही होगा। और 2 और साथ में जोड़े गए हैं इससे पहले, शौच, संतोष। यहां भी कुछ मतभेद हैं। कुछ महापुरुषों ने ये नियम भी 10 बतलाए हैं, देवी भागवत में ही आए हैं, वशिष्ठ संहिता में भी हैं। तपः संतोषमास्तिक्यम् दानम देवस्य पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव हरिर्मतिश्च जपोहुतम दशैते नियमा प्रोक्ता। ये 10 नियम वहां बताए गए। पर योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने नियम भी 5 ही बतलाए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो इनकी ही बात करते हैं। सबसे पहला आया है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को।
ये दो प्रकार का होता है। पवित्रता दो प्रकार की मानी गई है। एक तो बाहरी पवित्रता और एक आंतरिक पवित्रता। इसको इस प्रकार बाहरी पवित्रता का तात्पर्य है शरीर की पवित्रता, और आंतरिक पवित्रता का तात्पर्य है भाव की पवित्रता, भाव की पवित्रता, मन की पवित्रता। तो शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यंतरम तथा मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धे तथांतरम। कई स्मृतियों में ये आया है। जब मैं नोट करता हूँ तो रेफरेंस कहीं रखता हूँ। वाधोल स्मृति, दक्ष संहिता, याज्ञवल्क गीता, और भी जगह मनुस्मृति में भी संभवता है। ये दो प्रकार का है, बाह्य और आंतरिक। बाहरी में महापुरुषों ने आपके बाहरी आचरण को भी लिया है कहीं। मनुस्मृति में महाराज मनु ने लिखा है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। अर्थ शौचम, धन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। बाहरी जितने बताए गए हैं उसमें धन की पवित्रता आवश्यक है, क्योंकि धनात् धर्मः तथा सुखम। धन शुद्ध होगा तो अन्न शुद्ध होगा, और सब शुद्ध धन शुद्ध आचरण से ही प्राप्त होता है। तो सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम योर्थे शुचिर ही शुचि नम्रद्वारि शुचि शुचि। मिट्टी और जल से पवित्र होना नहीं होता। कहते हैं कि गंगा तोयेन कृत्स्नेन, संपूर्ण गंगा जल से स्नान कर लो। मृद भारैश्न गोपमयी, पर्वत के समान टीले वाली मिट्टी लेकर के उससे शुद्धि कर लो। पर्वत के समान ऊंचा ढेर हो मिट्टी का और उससे सब शुद्धि करो। आज की भाषा में कहें चाहे जितना साबुन लगाओ। अमृत्योश्चाचरन् शौचम भाव दुष्टो न शुध्यति। चाहे जितने अच्छे कर्मों का कर्म करो, पूरे समय पूरे जीवन गंगा नहाओ, मिट्टी से शुद्धि करो, फिर भी अगर भाव शुद्धि नहीं हुई है तो वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। भाव दुष्टो न शुद्ध।
तो बाहरी शुद्धि नहाने धोने से होती है, मिट्टी, साबुन, जल, इनसे होती है। शिव पुराण में भी यही भाव आया है कि सर्वेण गंगेन जलेन सम्यंग मृत पर्वते नाप्यथ भाव दुष्टः। संपूर्ण गंगा जी का जल और पर्वत के समान भार वाली मिट्टी आजन्मना ज्ञान परो मनुष्यो। यदि भाव दुष्ट है, भाव से शुद्ध नहीं है, तो कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो व्यक्ति, आजन्मना संपूर्ण जीवन भर चाहे जितना बड़ा ज्ञानवान मनुष्य हो, न शुद्धति चैव वयम वदामः, वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। महर्षि का वचन है कि हम ये कह रहे हैं, शिव पुराण उमा संहिता में आया। क्यों? भाव शुद्धि सांसारिक व्यवहार में भी आवश्यक है। जिस मार्ग पर जा रहे हैं, योग मार्ग पर तो बात छोड़िए, यहाँ सांसारिक शिव पुराण में उसी में आगे बढ़ के कहते हैं, पहले ये कह दिया कि सर्वेण गंगेन जलेन सम्यंग मृत पर्वतेनाप्यथ भाव दुष्टः आजन्मना भाव परो आजन्मना ज्ञान परो मनुष्यो न शुद्धति चैव वयम वदामः। और फिर अंत में कहते हैं कि भाव शुद्धि परम शौचम, सबसे बड़ी पवित्रता है परम शौचम, वो भाव शुद्धि है। प्रमाणे सर्व कर्मसु, संपूर्ण कार्यों में यही प्रमाण है। क्या? अन्यथा लिंग्यते कांता भावेन दुहिता अन्यथा। बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। जिस सांसारिक स्थिति में रहते हुए कांता आलिंगन और दुहिता आलिंगन में भाव का ही तो अंतर है, क्रिया दोनों एक जैसी है। तो अन्यथा लिंग्यते कांता, कांता के आलिंगन में भाव दूसरा होता है, भावेन दुहिता अन्यथा, और दुहिता के लिए अन्यथा भावेन दुहिता आलिंग्यते, पुत्री का आलिंगन दूसरे भाव से होता है। ये भाव शुद्धि है। बहुत आवश्यक है, भाव शुद्धि बहुत आवश्यक। मनु जी कहते हैं, मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से शरीर धोया जा सकता है, बस इसकी सीमा यहाँ तक। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, और मन की शुद्धि सत्य से। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तपस्या से आत्म शुद्धि होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। ये शौच की स्थिति है। तो
एक ही बात याद रखें, संपूर्ण कार्यों में भाव शुद्धि आवश्यक है। भाव शुद्धि परम शौचम, फिर वही भाव शुद्धि परम शौचम, प्रमाणे सर्व कर्मसु अन्यथा लिंग्यते कांता, भावेन दुहिता अन्यथा। इसको सदैव ध्यान रखें, और भाव के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा भाव होगा उसी स्तर पर फल प्राप्त होगा। अब अगला आता है संतोष। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नहीं। बिना संतोष के कामनाएं वासनाएं नष्ट नहीं होती। और जब तक कामनाएं बनी रहती हैं तब तक सुख की कल्पना का। और वो तो कहते हैं कि राम भजन बिनु मिटहि के कामा, फल विहीन तरु कबहू के जामा। जैसे भूमि के बिना वृक्ष नहीं उग सकता, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के बिना कामनाएं मिट नहीं सकती। फिर भी संतोष बहुत बड़ी। संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत। संतोष का सहारा लेकर के जो सुख चाहता है, संयतो भवेत, अपने को संयम में रखे। क्यों? संतोष मूलम ही सुखम। समस्त सुखों की का मूल संतोष ही। दुख मूलम विपर्ययः। और जो संतोषी नहीं है, असंतुष्ट रहता है सदैव, उसे दुख ही प्राप्त। उदाहरण दें, सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ खोज करके रखा है संतोष क्या होता है। कहते हैं कि सर्प को जब कुछ नहीं मिलता तो वो वायु पीकर सुखी रहता। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। और उनके बल में कोई हानि नहीं होती, दुर्बल नहीं होते। शुष्कैः तृणैर् वन गजा बलिनो भवन्ति। जंगल में रहते हुए जंगली हाथी क्या खाते हैं? सूखा तृण। शुष्कैर् तृणैः, सूखे पत्ते तृण, ये सब खाते पीते रहते हैं। वन गजा बलिनो भवन्ति। वो जंगली हाथी कितने बलवान होते हैं। चलो ये तो बात हो गई सर्प की, हाथी की। कहते हैं कि
कंदैर्फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालम। जंगल में रहते हुए तपस्वी ऋषि मुनि कंदमूल फल के ऊपर जीवन बिता देते हैं। कंदैर्फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। इस संतोष ही व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं बहुत बड़ा खजाना है। धन्य है उनका जीवन जो सदैव संतुष्ट रहते हैं। हितोपदेश में एक पद्य आया है कि सर्वाः संपत्तयस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। का जिसका चित्त, जिसका मन संतुष्ट हो गया है, उसको संसार की समस्त संपत्तियां प्राप्त हो गई। सर्वाः संपत्तयस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। कैसे उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा आधा श्लोक मिलाया गया है। जैसे उपानाद गूढ़ पादस्य, उपानाद, उपानः कहते हैं जूते को, गूढ़ पादस्य पैर को सुरक्षित रखने वाला अगर जूता पहने हैं तो ननु चर्मावृते बभू, उसके लिए पृथ्वी पर कहीं पर कोई कष्ट नहीं है, कांटा कुश कोई उसको नुकसान देने वाला नहीं है। सर्व चर्मावृते भू, ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर आवरण पड़ा हुआ है, गद्दा पड़ा हुआ है। इसमें तो लिखा है चर्मावृते, चमड़ा से मढ़ी हुई है, अर्थात उस पर कोई कांटा नहीं है, कोई दुख नहीं। जिसने संतोष रूपी जूता अपने पैर में पहन करके रखा है, उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं कांटे नहीं है। सवै भूमि गोपाल की जामे अटक कहाँ, ये संतोष बहुत भाग्यशाली हैं वो जिन्हें संतोष है। असेवितेश्वर द्वारम, नीच कहती है धन्य है वो पुरुष जो कोई भी आशा लेकर के किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं गया, चाहे वो ईश्वर द्वारम, ईश्वर का ही द्वार क्यों न हो। असेवितेश्वर द्वारम अदृष्टम विरह व्यथम। जिसने विरह की वेदना का अनुभव न किया, जो अनुक्त क्लीब वचनम, जिसको हाथ जोड़कर किसी के सामने दैन्य वाणी न बोलनी पड़े, दीनता भरी वाणी न बोलनी पड़ी हो, धन्यम कस्यापि जीवनम, ऐसे किसी किसी पुरुष का जीवन धन्य होता है जिसको ये तीन चीजें न करनी पड़े। मांगने के लिए किसी समर्थ के दरवाजे न जाना पड़ा हो, किसी के विरह में न रोना पड़ा हो, और किसी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना न पड़ा हो, दीन वचन न बोलना पड़ा हो। धन्यम कस्यापि जीवनम, ये बहुत धन्य, वही वो पुरुष धन्य है।
तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम। क्या बात है। पढ़ना लिखना सब उसी का सार्थक है, अध्ययन उसी का सार्थक है। तेनाधीतम श्रुतम, तेन सुनना भी उसका ही सार्थक है। तेन सर्वम अनुष्ठितम, उसका ही, उसके सभी अनुष्ठान सफल हैं। ये नाशा पृष्ठतः कृत्वा नैराश्यम अवलंबितम, जिसने आशा को पीछे छोड़ दिया है, कोई आशा नहीं। नैराश्यम अवलंबितम, नैराश्य का अवलंबन कर लिया है, किसी से कोई आशा नहीं रखनी है, आशा ही छोड़ दी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में वो दिन भर की निराश पिंगला कहती है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संच्छिद्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। भगवान दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि वो पिंगला मेरी गुरु है। इसने आशा छोड़कर नैराश्य का अवलंबन कर लिया। वही यहां पर आशा रखेंगे तो संतोष हो ही नहीं सकता। जिसने आशा छोड़ करके निराशा का अवलंबन कर लिया वही संतुष्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है, असंतोषम परम दुखम संतोषम परमम सुखम, सुखार्थी पुरुषस्तस्मात् संतुष्टो सततम भवेत्। जिस मनुष्य को सुख की इच्छा है उसको नित्य निरंतर संतुष्ट रहना चाहिए। जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, गीता में आया है। जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहे। यह नियम का दूसरा अंग है। प्रथम था शौच पवित्रता, बाहरी और आंतरिक भाव की शुद्धता। दूसरी ये संतोष, आशा छोड़कर नैराश्य का अवलंबन और सर्वदा सर्व स्थिति में संतुष्ट रहना। अब इसमें जो तीन आए हैं आगे, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके संबंध में हम लोग बात कर चुके हैं साधन पाद के प्रथम श्लोक में ही, जहां पर कह दिया गया था तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। हम लोग उसमें इस तीनों की बात कर चुके हैं। तो तपस्या का तात्पर्य ये है कि इंद्रियों को, मन को एकाग्र करके चित्त को वश में करना। जिससे
द्वंद्वों का प्रभाव न पड़े शरीर पर। सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, भूख, प्यास, हर्ष, शोक, ये इनसे कोई विक्षेप न हो, इसके लिए तपस्या की जाती है। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। तपस्या के बाद में एक बात याद आ गई। तपस्या के लिए इसलिए कहा जाता है कि इस शरीर का आश्रय लेकर के ही मन अपना कार्य करता है और मन अपनी कार्य कराने के लिए इंद्रियों से काम लेता है। तो इस कारण से तपस्या का कार्य है कि पहले इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छति मानवः। इंद्रियों के कारण ही मनुष्य में दोष आते हैं। संयम्य तो तान्येव सिद्धिम समधिगच्छति। उनको नियंत्रित करके ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अन्यथा ये इधर उधर भागती रहेंगे। इंद्रियाणाम जयो लोके दमनित्यभिधीयते। इसी को दम कहते हैं, दमन, इंद्रिय दमन, इंद्रियों को रोकना। नादान्तस्य क्रिया का चेत भवन्ति दुयोत्तमा। मनु जी ने कहा है, बिना इंद्रिय दमन किए कोई किसी भी क्रिया में, किसी भी कार्य में सफलता नहीं। महाराज शंकराचार्य जी ने भी प्रश्नोत्तरी में कहा है कि शत्रुवः सन्ति निजेन्द्रियाणि। शत्रु कौन है? कहते हैं अपनी ही इंद्रियां। तान्येव मित्राणि जितान्यानि। और वही जब उनका दमन कर लिया जाता है तो वही इंद्रियां अपनी सिद्धि में सहायक होती हैं, तब वही मित्र हो जाती हैं। तो इंद्रियां शत्रु भी हैं, इंद्रियां मित्र भी हैं। मनुष्य को सावधान इसलिए कहा जाता है, किया जाता है। हाँ, उस दिन याद कर रहे थे, याद नहीं आ रहा था। अली झस कुरंग मतंग, अली झस कुरंग पतंग करी, जरें एक ही आँच। ये 5 जीव हैं जिनमें कहते हैं कि एक एक इंद्रिय की विशेषता होती है। अली, अली में सूंघने की क्षमता होती है, भंवरा जिसको कहते हैं, भ्रमर। और यह गंध लेने के कारण ही, एक विषय के कारण ही ये मरता है। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। भट्टराज जी का है। कमल के अंदर बैठ करके शाम को भ्रमर बंद हो गया उसमें। अब वो सोचता है कि भानुर उदेश्यति हंसिष्यति पंकजश्री। सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, पंकज
ये कमल खिलेगा, तब तक मैं इसमें सुगंध लेता हूं। होता क्या है, ये सब सोचते सोचते एक हथनी आई प्रातः काल से पहले ही और तालाब में घुस पड़ी, और उसने, हाथी ने, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, कमल पत्र और पुष्प सहित उखाड़ करके पैरों तले कुचल दिया, मारे गए। गंध विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय नासिका की तीव्रता के कारण झस मछली, मछली स्वाद के कारण कांटे में फंसती है। कुरंग हिरण कहते हैं कि वो बीना बजाता है। बीना क्यों, बीन बांसुरी टाइप की होती है और बहलिया बजाता है। वो इतना सुनने में, उसकी कर्णेंद्रिय इतनी प्रबल है कि सुनने में वो आकर के पास आ जाता है और पकड़ा जाता है। पतंग, बरसात में आपने देखा होगा कितने पतंगे निकलते हैं जो दीपकों पर शहीद हो जाते हैं, आत्म बलिदान कर देते हैं। ये रूप के, आंखों के, दृष्टि के विशेषता है इनकी। ये रूप पर मोहित होने वाले जीव हैं जो उसी रूप पर आत्माहुति दे देते हैं। और करी, हाथी, हाथी कहते हैं उसे स्पर्श अच्छा लगता है, और स्पर्श वो भी करिणी का, हथनी का। उस स्पर्श के कारण वो हथनी के पीछे भागता है और शिकारी बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके किनारे एक कागज की बनी हुई या एक धोखे का वो मॉडल कह लें आज के हिसाब से, वो बनाकर खड़ा करता है। उसको देख के हाथी भागता है, बीच में गड्ढा खुदा हुआ, उसी में गिर जाता है, फंस जाता है। तो उसी को गोस्वामी जी ने कहा है कि अली झस कुरंग पतंग करी, जरें एक ही आंच। एक एक इंद्रिय की प्रधानता होने के कारण ये पांच मरते हैं, प्राण देते हैं। तुलसी वे कैसे जिए जिनके लागी पांच। तो मनुष्य के अंदर तो ये पांचों इंद्रियां एक ही शक्ति रखती हैं, पांचों तीव्रता में है। इसे पांचों विषय चाहिए, तो कहते हैं ये व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है। इसी को शुक्राचार्य जी ने भी अपने नीति में लिखा है, कई नीतियों में भी आया है, गरुड़ पुराण में भी आया है। कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगाहता पंच भिरेव पंच। एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। उन्होंने भी यही पांच गिनाए हैं कि ये सब एक एक इंद्रिय के कारण मारे जाते हैं। तो ये मनुष्य इतना प्रमादी हो गया है, ये सब कुछ भूल जाता है। इसके पास तो पांचों प्रबल इंद्रियां हैं, ये कैसे बच सकता है? बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सावधान किया है गीता में, इंद्रियाणाम हिचरताम
यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियों को चलने में जब मन सहायता देने लगता है, इंद्रियों के पीछे जब मन दौड़ने लगता है, कहते हैं वो स्थिति बन जाती है कि फिर उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। तदस्य हरत प्रज्ञाम, ये इतना वायु का वेग होता है। 11 लोगों की पार्टी है ना, फिर बुद्धि तो अकेली रह जाती है। तो कहते हैं इस तरीके से हरण होता है बुद्धि का, जैसे भीषण हवा का तूफान झंझावात नाव को बहा ले जाता है। तो ये सब तपस्या के अंतर्गत आता है। और इसमें भी 2 इंद्रियां बहुत खतरनाक हैं। एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत के भगवान ने भी उद्धव से कहा है कि जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थ, ये 2 इंद्रियां ऐसी हैं, इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो फिर धैर्यवान हो जाता है। मार्ग से विचलित करने वाली, शीघ्र विचलित करने वाली जिह्वा, जिसके 2 कार्य हैं, बोलने में सहायक है और रस लेना, और उपस्थ यानी जननेन्द्रिय, इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वही धैर्यवान है। तो ये तपस्या के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के वही एकादश में भगवान ने भी ये भी कहा है कि समो मन स्थिता बुद्धि दम इंद्रिय संयम। इंद्रियों को संयम कर लेना ये दमन है। और शम जो है मन निश्चिता बुद्धि, मेरे मन को मुझ में एकाग्र कर देना, यानी मन का जो होता है वो शमन किया जाता है, शांत। तितिक्षा दुख समर्षो जिह्वोपस्थ जयो धृति। हाँ, इसी में आया है। तितिक्षा दुख समर्षो, तितिक्षा वही है जो सुख दुख सब सहन कर ले, और जिह्वा और उपस्थ अर्थात जननेन्द्रिय को जीत लेना ही धृति है। ये स्थितियां चलती हैं। तपस्या में इनकी सबकी प्रधानता है। इसके बाद में स्वाध्याय। स्वाध्याय में मैंने कहा था आपसे, वहां बात हुई थी मंत्र जप और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, गुरु वाक्य श्रवण, गुरु पर श्रद्धा, ये सब इसके अंतर्गत होता है। और अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। वो तो आपको बताइए था कि जो कुछ भी करे वो भगवान को समर्पण कर दे। ईश्वर प्रणिधान का मुख्य तात्पर्य इतना ही है। ईश्वर प्रणिधान का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जो कुछ भी है वो भगवान के लिए ही हो।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। और क्या चाहिए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। श्रीमद् भागवत एकादश योगीश्वर कवि का कथन। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। जो कुछ भी कर्म करते हो, यत् यत् करोषि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। वो संपूर्ण जो भी है वो सब नारायण को समर्पित कर दो, परमात्मा को समर्पित कर दो। बस ईश्वर प्रणिधान यही है। जो इसका पालन करता है ईश्वर प्रणिधान का। व्यास भाष्य में व्यास जी ने लिखा है कि शय्यासनस्थोथ पथि ब्रजन वा। चाहे वो चारपाई पर लेटा हुआ हो, शैया पर लेटा हुआ हो, पथि ब्रजन वा, चाहे वो मार्ग पर चल रहा हो, परीक्षेण स्वस्थः परीक्षेण वितर्क जालः। या तो स्वस्थ हो, एकांत में बैठा हो, स्वस्थ अपने में स्थित, परीक्षेण वितर्क जालः, वितर्क जालों को नष्ट करके आत्मस्थ हो गया हो, समाधिस्थ हो, स्वस्थ हो। संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्य युक्तो मृत भोग भागी। वो जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान कर किए हुए है या करता है, वो नित्य युक्तो, वो नित्य योग युक्त है, योग में नित्य योगी है, अमृत भोग भागी। वो उस कैवल्य पद के प्राप्त कर चुका है। अमृत भोग, अमृत भोग वही है कैवल्य। संसार बीज क्षयमीक्षमाणः, जो वो स्वस्थ है, जब वो बैठा है, संपूर्ण तर्क जाल को नष्ट करके संसार बीजों का क्षय कर चुका है। ये स्थिति उसकी। ईश्वर प्रणिधान का ये स्थिति है। यहां नियम की बात पूर्ण होती है। नियम 5 प्रकार के। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बतलाए गए हैं इस योग मार्ग पर चलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसी में महर्षि कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। देखिए, कोई भी नियम या इनका पालन किया जाए तो उसमें बाधाएं तो आती हैं। प्रारंभ में बाधाएं आती हैं, लगता है, क्योंकि वो करने का स्वभाव नहीं है।
इस कारण से बाधाएं आती हुई लगती हैं, वास्तव में बाधाएं नहीं हैं। आप अपने मार्ग पर चलिए, आप किसी को कष्ट न दे तो कोई बाधा नहीं है, पर ऐसा लगता है कि बाधाएं आती हैं। तो महर्षि कहते हैं पतंजलि कि वितर्क बाधने, जैसे उन्होंने कहा कि सत्य बोलो, तो इसमें वितर्क क्या है? अरे भैया, आज के समय में सत्य से काम नहीं चल सकता, यह है वितर्क, कुतर्क, वितर्क, जो भी करे। तो वो कह रहे हैं ऐसे तर्कों को हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावनम, उन तर्कों के विपक्ष में खड़े हो जाओ। नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, सत्य का पालन करना है तो करना है, फिर कोई तर्क कुतर्क नहीं चलेंगे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, जो बाधा देने वाले वितर्क आते हैं, विशिष्ट तर्क आते हैं, उनको दबाने के लिए उनके प्रतिपक्ष में खड़े हो, प्रतिपक्ष की भावना करो। जो 5 नियम बताए और 5 नियम बताए, महर्षि का कहने का तात्पर्य यह है कि हर हालत में इन का पालन होना ही चाहिए, इन्हें नहीं छोड़ना है किसी प्रकार। इनके विपरीत जो होता है वो सब अधर्म है, इनका पालन करना ही धर्म है। इसीलिए कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अगर बाधाएं इसमें आती हैं तर्क कुतर्क विशिष्ट तर्कों से, तो कहते हैं कि उनका कोई विचार मत करो और प्रतिपक्ष में, तर्कों के प्रतिपक्ष में खड़े हो जाओ और कहो कि नहीं, इनका पालन होना ही है, जो नियम है, जो यम है, इनका पालन होना ही है। और जो ऐसा नहीं करता है, व्यास भाष्य में व्यास जी ने दिया है कि सम्मुख शत्रु आ गया है, तब तो मारना ही पड़ेगा। तो किसने मना किया है? प्राणाचे सर्वधना पहारे, पर वो लौकिक व्यवहार, स्त्रीषु नर्म विवाहे च, इन स्थानों पर जहां बताया गया है, तो ऐसे स्थानों के लिए ये लौकिक व्यवहार है। तुम लौकिक व्यवहार छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा मार्ग दूसरा है। वो नियम यहाँ नहीं चलेगा, वो नियम लौकिक व्यवहार का है। किन स्थानों पर झूठ बोल दो और पाप नहीं लगेगा। अपने प्राण बचाने के लिए, गौ स्त्री द्विज की रक्षा करने के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो करो, ये लौकिक मार्ग है। और ये जिस मार्ग पर आप अग्रसर हुए हैं, योग के मार्ग पर, समाधि की तरफ जाना है, ये बहाने वहां नहीं चलेंगे। यही वितर्क भावनाएं हैं जिनके आधार पर बहकने लगते हैं लोग। इनसे प्रतिपक्ष की भावना करनी है नहीं। जो छोड़ दिया, चले हैं उस मार्ग पर, तर्क तो बाद में आते हैं, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा करते तो वैसा होता।
व्यास जी कहते हैं उस समय ये सोचो कि जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। काकविष्ठा की भांति, श्वान वमन की भांति उसका त्याग कर दिया। मल की भांति त्याग दिया सो त्याग दिया, अब उधर नहीं देखना। ये है प्रतिपक्ष भावना, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अब वितर्क क्या है जो महाराज ने, महर्षि ने यहाँ पर इशारा कर दिया है। वितर्क है क्या, वो विशिष्ट तर्क क्या है? वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। कहते हैं कि महर्षि कह रहे हैं, इसमें बताए हैं कि वितर्क क्या है? हिंसा आदेहा, हिंसा आदि। अब आप सोच लीजिए, जो तप उसमें जो बताए हैं, अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम, अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, इनके विपरीत जो बातें हैं वो वितर्क है। शौच और यहाँ पर जो बताया गया संतोष, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 चीजें हैं, इनके विपक्ष में जो कुछ भी है वह वितर्क है। इनका जो विपक्षी है वो वितर्क है। और उनकी स्थिति क्या होती है? आप लौकिक में भी देख लीजिए, गवाहों की जरूरत गलत आदमी को ज्यादा होती है। वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए साक्ष्य पर साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तर्क पर तर्क देता है। तो अब ये कैसे हैं जो हिंसा दिया बताया, ये 10 गुणों जो बताए हैं, यम और नियम के इनके विपरीत भाव जो हैं, वो कृत, कारिता और अनुमोदिता, 3 प्रकार के साक्ष्य लोग जुटाते हैं। कोई कहता है कृत, मैंने करके देखा है। कारिता, वो कहते हैं मैंने किसी दूसरे से करवा करके ये देखा है। और अनुमोदिता, और किसी के समर्थन से होते हैं। ये वितर्क स्वयंकृत, दूसरे के द्वारा करवाए गए या औरों से समर्थित, अनुमोदित, ये होते हैं। और इनका कारण क्या है? लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मुख्य कारण यही है, क्रोध लोभ मोह, जिनके लिए भगवान ने भी गीता में भी कह दिया कि इनसे बहुत दूर रहो। परिपंथिनो, ये ठग हैं, लूट लेंगे। तो ये लोभ मोह और क्रोध के कारण होते हैं, और इनके वे स्तर होते हैं मृदु मध्य अधिमात्रा। कोई हल्के तर्क देता है, कोई उससे तेज देता है, और कोई अधिमात्रा में, जितना उसने पढ़ा लिखा है वो पूरे की पूरी अपनी योग्यता उसी में दिखला देता है, वितर्क में ही। दुख
दुखा ज्ञानानंत फला इस, और उसके आधार पर ही उनका फल होता है। मृद मध्य अधिमात्रा के अनुसार ही उनका फल है। क्या है? दुख। अगर हल्का फुल्का है तो दुख से ही निपट जाएगा, उससे अधिक है तो अज्ञान। दुख अज्ञान अनंत फला इस प्रतिपक्ष भावना, दुख और अज्ञान ही उनसे प्राप्त होता है। इति प्रतिपक्ष भावनम। इस प्रकार से अगर व्यक्ति विचार कर ले कि इनका फल दुख अज्ञान को बढ़ाना है, अनंत गुना करना है, यही विपरीत भावना है, यही प्रतिपक्ष भावना है कि इनसे कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो यम नियम जो हैं इनके विरोधी यही वितर्क कहलाते हैं, जो विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं के किए हुए या दूसरे के कराए हुए या किसी के अनुमोदन किए हुए, और सब लोभ मोह क्रोध के कारण होते हैं। और ये 3 स्टेज में भी होते हैं, 3 परतों में। मृदु परत, उसके बाद में मध्य परत, और उसके बाद में अधिमात्र। सूक्ष्म, कुछ वृद्ध और अति वृद्ध, इस स्थिति में ये होते हैं। उनके अनुसार ही उनका फल दुख अज्ञान आदि अपरिमित अनंत फला, ये दुख अज्ञान 2 नाम ले दिए, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये फल देने वाले हैं। बस ये अगर चित्त में आ गया कि नहीं, इनसे सुख नहीं मिलेगा, ये दुख देने वाले, अज्ञान उत्पन्न करने वाले, क्लेश देने वाले हैं, यही प्रतिपक्ष भावना है। तो इस प्रकार से महर्षि ने वितर्क के विरोध में खड़े होने को कहा और वितर्क बताए कि क्या है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लगभग समय पूर्ण हो गया है, तो हम आज इतना ही बात करेंगे। जैसे कल यम की बात हुई थी, आज नियम की बात विशेष रूप से हुई है, और इसके आगे की स्थिति हम आपको अगले अंक में बताएंगे कि ये सब करने से होता क्या है, यम नियम का पालन करने से इनका फल क्या है। मनुष्य की एक विशेष स्थिति होती है, ये लाभ हानि पहले सोचने लगता है। ये लाभ हानि पहले सोचने लगता है। पैर तब बढ़ाता है जब ये सोचता है क्या मिलेगा। तो उसके बाद में बताएंगे, कल के खंड में बताएंगे कि इनसे क्या लाभ होता है। और मुख्य बात ये है कि जो भी लाभ हो, जब तक अंतिम लक्ष्य पर न पहुंच जाएं, तो ये जो लाभ होता है ये भी बाधाओं का काम करता है। तो इस प्रकार से आज का प्रसंग हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद हो। नमो नमः।